ईरान को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ताजा बयान ने पूरी दुनिया में एक बार फिर हलचल पैदा कर दी है। जहां दुनिया मिडिल ईस्ट में शांति और युद्ध के खात्मे की उम्मीद कर रही थी, वहीं इसके उलट अब ट्रंप कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिससे त्राहिमाम मच सकता है। यानी तेल और गैस संकट से जूझ रही दुनिया के कई देश अब और भी ज्यादा बुरे दौर में पहुंच सकते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर सनसनी फैला दी। 11 जून को अपनी ताजा पोस्ट में ट्रंप ने लिखा, अमेरिका आज रात ईरान पर बहुत जोरदार हमला करेगा। ईरान की नेवी, एयरफोर्स, रडार, एंटी एयरक्राफ्ट और दूसरे सभी तरह के डिफेंस सिस्टम, साथ ही उनकी ज्यादातर हमला करने की क्षमता भी खत्म हो चुकी है। आने वाले समय में हम खर्ग आइलैंड और तेल से जुड़े दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर कब्जा कर लेंगे और उनके तेल और गैस मार्केट पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लेंगे, ठीक वैसे ही जैसे हमने वेनेजुएला के मामले में किया है, जो वेनेजुएला और अमेरिका दोनों के लिए बहुत बढ़िया साबित हो रहा है। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। अब ट्रंप की इस धमकी के बाद कई देशों की टेंशन बढ़ गई है कि अगर ट्रंप ऐसा करते हैं तो इसके दुष्परिणाम भी दुनिया को भुगतने पड़ सकते हैं। कई देशों की अर्थव्यवस्था तबाह हो सकती है और दुनिया एक बड़े संकट की ओर जा सकती है। हालांकि जब से ये टकराव शुरू हुआ है, ट्रंप की नजरें लगातार खर्ग द्वीप पर टिकी हैं, जो छोटा होने के बावजूद रणनीतिक रूप से बहुत अहम है। खर्ग द्वीप ईरान के तेल व्यापार की रीढ़ है और देश के ज्यादातर कच्चे तेल के निर्यात को संभालता है। हर दिन खाड़ी के इस छोटे से द्वीप से करीब 20 लाख बैरल तेल भेजा जाता है, जिसमें से ज्यादातर चीन को जाता है। उनके ये बयान टकराव के एक बहुत नाजुक मोड़ पर आए हैं। दोनों तरफ से हो रहे नए हमलों की वजह से ये इलाका बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहा है और कूटनीतिक रूप से इसके साथ तालमेल बैठाने में संघर्ष भी हो रहा है। इस दौरान अमेरिका ने गुरुवार को ईरान के सर्विलांस सिस्टम, कम्युनिकेशन नेटवर्क और एयर डिफेंस साइट्स को निशाना बनाते हुए हमले किए। ये हमले वॉशिंगटन के मुताबिक ईरान की लगातार आक्रामकता के जवाब में किए गए। ट्रंप ने यह भी इशारा किया कि अगर तेहरान ने जल्द ही अमेरिकी शर्तें नहीं मानी तो सैन्य कार्रवाई और तेज हो सकती है। जबकि ईरान ने जवाबी कार्रवाई में बहरीन, कुवैत और जॉर्डन को निशाना बनाया। ईरान के कई शहरों में हुए इन हमलों के बीच युद्ध समाप्त करने के लिए बातचीत की कोशिश फिर से ठप पड़ती दिखाई दे रही है। ईरान ने इस बात पर भी जोर दिया कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपनी पकड़ बनाए रखेगा, जिससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति बाधित हुई है और तेल की कीमतों में उछाल आया है। बता दें कि ईरान और अमेरिका में शांति वार्ता और डील को लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन कोई हल नहीं निकल पा रहा। खबरों के मुताबिक ईरान अपनी फ्रीज की हुई संपत्ति को लेकर अड़ा है, जिसमें से 6 अरब डॉलर से 12 अरब डॉलर के बीच की राशि वो चाहता है। हालांकि वॉशिंगटन चाहता है कि फंड जारी करने की प्रक्रिया चरणों में हो और ये केवल मानवीय उद्देश्यों तक सीमित रहे। एक ईरानी सूत्र ने इस टकराव को ऐसा बताया जो लंबे वक्त तक नहीं चल सकता। सूत्र ने रॉयटर्स को बताया कि सैन्य नजरिए से देखें तो ये जंग एक गतिरोध की स्थिति में है। अमेरिका ईरान पर हमला करके अपने टारगेट हासिल नहीं कर पाया है, जिस वजह से ये युद्ध अब फंस चुका है और अमेरिका को इस जंग में बहुत नुकसान हुआ है। अब स्थिति कुछ ऐसी है कि ना वो इस जंग को सही से लड़ पाने लायक बचा है और ना ही इस जंग से पीछे हट पा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना है।